नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर अवश्य करें। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज फैशन हो गया है अंबेडकर 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 का नाम लेना। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं सीमांचल के चर्चित शहरों में से एक रहमत अली, जो क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हैं। आज हमारा सवाल है संसद भवन में अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान में, जिसमें उन्होंने कहा कि आज फैशन हो गया है अंबेडकर 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 का नाम लेना। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। आज हमारे बीच सीमांचल के चर्चित रहमत अली जी हैं और आज इनसे सवाल है कि सांसद भवन में अमित शाह जी 3 बार अंबेडकर 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 बोलकर कहा कि इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो कई जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। इसी के बारे में जानना चाहेंगे। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे रहमत जी से। नमस्कार सर। देखिए, अमित शाह जी का जो ये बयान है, ये पूरी दुनिया के लिए विवादित बयान इसको माना जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, भारत के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड का खिताब उनके नाम है। आज तक पूरी दुनिया में उससे ज्यादा डिग्रीधारी ज्ञानी लोग नहीं आए। आपको पता होना चाहिए, विश्व के हर कोने में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पूजते हैं, मानते हैं, और वो हर ब्रिलियंट बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को ही पढ़कर अपने भविष्य में कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर पर ये बयान दिए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की वो नीति उजागर हुई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान खत्म करने की बात करती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 में जो आम चुनाव हुए, उस चुनाव में उनके सांसदों के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था कि जब हमारे 400 सीट आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो जाहिर सी बात है, अब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के वजूद को मिटाने की बात कर रहे हैं। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो दबे कुचलों को जो आज तक वंचित रहा है, उनको कुचलने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान हटाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान हटाने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप वर्ण व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उन तमाम युवाओं को, छात्रों के, महिलाओं के मुकद्दर पर चोट कर रहे हैं जो संविधान का आलाप गाकर आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं। तो मैं गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, ताकि भारत की जो अहमियत है और बाबा साहब अम्बेडकर के जो मानने वाले लोग करोड़ों करोड़ के तादाद में हैं, उनको एक लगे कि उसका जख्म तो नहीं भर पाएगा, लेकिन जख्म भरने के लिए मरहम के काम उसका इस्तीफा आएगा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो ये ड्रामा चल रहा है और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग गृह मंत्री जी के बचाव में सड़क पर उतर गए हैं और इसको मात्र एक राहुल गांधी जी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है, जो पूरे देश में एक नैरेटिव हो रहा है कि उन्होंने 2 सांसदों को पीटा और वो 2 सांसद आईसीयू में भर्ती हो गए। तो मैं उन पर कहना चाहता हूं कि इनसे हमारे देश की जो गुणवत्ता है, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान है। दूसरे देशों में इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि भारत की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी,
वो एक हिसाब से अपने सांसदों के द्वारा झूठ बोला रही है और वो कह रहे हैं कि ये इनको सर फोड़ दिया, उनको मार दिया। इससे संसद की मर्यादाएं तार तार होती है। दूसरी बातें मैं और कहना चाहता हूं कि सीधी बात है, गृह मंत्री जी का जुबान फिसल गया हो। जिस तरीके से गृह मंत्री जी कहे थे कि 15 लाख रुपए देना एक जुमला था, उसी तरीके से बोल दे कि एक समझाने का तरीका था कि मुझे संविधान पर बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बोलना तो कोई भी बहाना बना सकते हैं। वैसे भी बीजेपी के लोगों के पास बहानों की कमी नहीं होती है। और इस विवाद को समाप्त करें और देश की जनता से माफी मांगे। दूसरा सवाल ये है कि आजकल हमारे जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं यात्रा निकाल रहे हैं जगह जगह, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, राजकुमार है, माताजी उनके मुख्यमंत्री, पिताजी उनके मुख्यमंत्री रेलवे मंत्री रहे, तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार जी को जब भी घूमने का मन होता है तो अपने लाव लश्कर से निकल जाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से तेजस्वी जी से मेरा एक सवाल है, क्या आप सीमांचल आने से पहले मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं? क्योंकि आपको तो मुंह धो के इसलिए भी आना चाहिए कि आपको शर्म लग गया होगा। सीमांचल जैसे ही आप देखे तो आप सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की आप बात करते थे चुनाव के समय, और 20 में आप कहते थे कि जब ये सीमांचल बहुत पिछड़ा है, इसकी डेवलपमेंटल, इसकी विकास के लिए मैं एक काउंसिल का निर्माण करूंगा और यहां पर हाई कोर्ट का बेंच दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी कि आप सीमांचल आते हैं तो आपको शर्म नहीं लगता है? यहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं, सुखाड़ से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। अखबार के पन्नों पर बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जाती है कि बिहार का सबसे गरीब जिला अररिया और उससे भी गरीब जिला किशनगंज। तो जाहिर सी बात है, इस गरीब जिलों में आप आकर और यहां पर राजनीतिक बयानबाजी करके समर्थन जुटा के सबसे ज्यादा वोट आपको इस जिलों में मिलता है, सीमांचल के इलाके में मिलता है, और यहां से आप झूठ बोलकर जाते हैं। तो आप आइंदा जब आइएगा या तो नकाब लगा के आइएगा या पब्लिक के सामने मुंह धो लीजिएगा कि शर्म तो लगा था लेकिन हम मुंह धो लिए हैं परमान नदी में, अब हमको शर्म नहीं लगता है, हम बेशरम हो गए हैं। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की तो हम बात करते थे, असल में वो अमित शाह की तरफ 15 लाख के जैसा जुमला था और उनको ऐसी बातों से परहेज करनी चाहिए। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे रहमत जी से। नमस्कार सर। देखिए, अमित शाह जी का जो ये बयान है, ये पूरी दुनिया के लिए विवादित बयान इसको माना जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, भारत के संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड का खिताब उनके नाम है। आज तक पूरी दुनिया में उससे ज्यादा डिग्रीधारी ज्ञानी लोग नहीं आए। आपको पता होना चाहिए, विश्व के हर कोने में बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पूजते हैं, मानते हैं, और वो हर ब्रिलियंट बाबा साहब अम्बेडकर की किताबों को ही पढ़कर अपने भविष्य में कामयाब हुए हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर पर ये बयान दिए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की वो नीति उजागर हुई कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान खत्म करने की बात करती रहती है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 में जो आम चुनाव हुए, उस चुनाव में उनके सांसदों के द्वारा एक मुहिम चलाया गया था कि जब हमारे 400 सीट आ जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। तो जाहिर सी बात है, आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के वजूद को मिटाने की बात कर रहे हैं। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो दबे कुचलों को जो आज तक वंचित रहा है उनको कुचलने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान हटाने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान हटाने की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप वर्ण व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं। आप अगर संविधान को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उन तमाम युवाओं को, छात्रों के, महिलाओं के मुकद्दर पर चोट कर रहे हैं जो संविधान का आलाप गाकर आगे बढ़ने के सपने देख रहे हैं। तो मैं गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान का कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए
ताकि भारत की जो अहमियत है और बाबा साहब अंबेडकर के जो मानने वाले लोग करोड़ों करोड़ के तादाद में हैं, उनको एक लगे कि उसका जख्म तो नहीं भर पाएगा, लेकिन जख्म भरने के लिए मरहम के काम उसका इस्तीफा आएगा। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो ये ड्रामा चल रहा है और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग गृह मंत्री जी के बचाव में सड़क पर उतर गए हैं और इसको मात्र एक राहुल गांधी जी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है, जो पूरे देश में एक नैरेटिव हो रहा है कि उन्होंने 2 सांसदों को पीटा और वो 2 सांसद आईसीयू में भर्ती हो गए। तो मैं उन पर कहना चाहता हूं कि इनसे हमारे देश की जो गुणवत्ता है, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान है। दूसरे देशों में इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि भारत की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो एक हिसाब से अपने सांसदों के द्वारा झूठ बोला रही है और वो कह रहे हैं कि ये इनको सर फोड़ दिया, उनको मार दिया। इससे संसद की मर्यादाएं तार तार होती है। दूसरी बातें मैं और कहना चाहता हूं कि सीधी बात है, गृह मंत्री जी का जुबान फिसल गया हो। जिस तरीके से गृह मंत्री जी कहे थे कि 15 लाख रुपए देना एक जुमला था, उसी तरीके से बोल दे कि एक समझाने का तरीका था कि मुझे संविधान पर बात करते हुए मुझे ऐसा लगा कि ऐसा बोलना तो कोई भी बहाना बना सकते हैं। वैसे भी बीजेपी के लोगों के पास बहानों की कमी नहीं होती है। और इस विवाद को समाप्त करें और देश की जनता से माफी मांगे। दूसरा सवाल ये है कि आजकल हमारे जो आदरणीय तेजस्वी जी हैं, यात्रा निकाल रहे हैं जगह जगह, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, राजकुमार है, माताजी उनके मुख्यमंत्री, पिताजी उनके मुख्यमंत्री, रेलवे मंत्री रहे, तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार जी को जब भी घूमने का मन होता है तो अपने लाव लश्कर से निकल जाते हैं। लेकिन आपके माध्यम से तेजस्वी जी से मेरा एक सवाल है, क्या आप सीमांचल आने से पहले मुंह धोते हैं कि नहीं धोते हैं? क्योंकि आपको तो मुंह धो के इसलिए भी आना चाहिए कि आपको शर्म लग गया होगा। सीमांचल जैसे ही आप देखे तो आप सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की आप बात करते थे चुनाव के समय, और 20 में आप कहते थे कि जब ये सीमांचल बहुत पिछड़ा है, इसकी डेवलपमेंटल, इसकी विकास के लिए मैं एक काउंसिल का निर्माण करूंगा और यहां पर हाई कोर्ट का बेंच दूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी कि आप सीमांचल आते हैं तो आपको शर्म नहीं लगता है? यहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं, सुखाड़ से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। अखबार के पन्नों पर बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखी जाती है कि बिहार का सबसे गरीब जिला अररिया और उससे भी गरीब जिला किशनगंज। तो जाहिर सी बात है, इस गरीब जिलों में आप आकर और यहां पर राजनीतिक बयानबाजी करके समर्थन जुटा के सबसे ज्यादा वोट आपको इस जिलों में मिलता है, सीमांचल के इलाके में मिलता है, और यहां से आप झूठ बोलकर जाते हैं। तो आप आइंदा जब आइएगा या तो नकाब लगा के आइएगा या पब्लिक के सामने मुंह धो लीजिएगा कि शर्म तो लगा था लेकिन हम मुंह धो लिए हैं परमान नदी में, अब हमको शर्म नहीं लगता है, हम बेशरम हो गए हैं। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की तो हम बात करते थे, असल में वो अमित शाह की तरफ 15 लाख के जैसा जुमला था और उनको ऐसी बातों से परहेज करनी चाहिए।